अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल बाय एमके। आज हम जिस नॉवल का वॉइस ओवर कर रहे हैं उसका नाम है माय डियर शैतान अज़ कलम हुदा। माय डियर शैतान को लिखने का ख्याल भी मुझे इतना ही अचानक से आया था जितनी अचानक से वो अजीबो-गरीब मखलूक इस दिन मेरे सर पर सवार हुई थी, जब मैं अपने कमरे में बैठी इंस्टाग्राम पर अपनी दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ़ थी। मैं अभी एक के मैसेज का जवाब देकर दूसरी का मैसेज देखने ही वाली थी कि अज़ान शुरू हो गई। मैंने पहले नमाज़ पढ़कर बाद में जवाब देने के बारे में सोचा। एंड उसी वक्त माई डियर शैतान की सरगोशी नुमा आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अभी तो जमात खड़ी होने में 10-15 मिनट हैं। वैसे भी ज़ोहर की नमाज गर्मियों में थोड़ी देर से ही पढ़ते हैं। तुम एक काम करो, इस मैसेज का जवाब दे लो, बाकी भी देख लो और जवाब बाद में दे लेना। हाँ, वैसे कह तो ठीक रहे हो, मैं भी शायद किसी दलील के इंतज़ार में ही थी फ़ौरन उसकी बात पर राज़ी होगी, लेकिन नामहसूस अंदाज़ में मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो ख़फ़ीफ़ सा मुस्कुराया हो। अच्छा ठीक है, तुम करो तब तक मैं आता हूँ। और हाँ, अपनी कज़न को मैसेज करके भी पूछ लेना, उसको जो काम कहा था तुमने वो हुआ कि नहीं। कमबख्त जाते जाते नया शोशा छोड़ कर गया था। ठीक है, अब ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, जाकर काम करो अपना। मैंने काफ़ी चिढ़े हुए अंदाज में कहा तो वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चला गया। ज़रूर दिमाग में किसी और को अपने जाल में फंसाने के बारे में सोच रहा होगा। शुक्र है मेरा पीछा छूटा। मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर मैं दोबारा मैसेज देखने लगी। सारे मैसेज चेक करने के बाद मैंने कुछ के जवाब दिए, मैंने वहीं बैठे बैठे दे दिए, बाकी मैंने बात के लिए रख लिए। खैर, उस सब के बाद जब मैंने घड़ी की तरफ नज़र उठाकर देखा तो अजान क्या, जमात हुए भी 10 मिनट गुजर गए थे। मैं काफ़ी हैरान भी हुई थी कि इतना वक्त गुजर गया और मुझे कैसे पता नहीं चला। चल यार, अब नमाज पढ़ लें। वहां से उठकर फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और जल्दी से वज़ू किया। वापस आने के बाद मैंने एक नज़र मोबाइल की तरफ देखा जिस पर अभी अभी नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ था। कज़न का मैसेज था। पहले तो मैंने सोचा कि बाद में देख लूँगी, फिर माई डियर शैतान की तरफ से मस्कीन सी शक्ल बनाकर देखा जो मुसलसल कह रहा था कि अभी देख लो। वो अभी मेरे आगे आगे ही कमरे में आया था। मैं अपने ध्यान में उसे देख ही नहीं पाई। नहीं, मैं बाद में देख लूंगी, पहले ही नमाज को देर हो रही है। मैं भी अपने नाम की एक ही थी, भला ऐसे कैसे इसकी बातों में आ जाती। लेकिन उसने तो नमाज पढ़ ली होगी, कहीं वो ये ना सोचे कि तुम उससे इग्नोर कर रही हो। हालांकि उसने तो तुम्हारा इतना अहम काम कर दिया, वो भी बगैर किसी एहसान की। वो इंतहाई जलील मखलूक था, कोई शक नहीं था इसमें। खैर, बात मुझे माकूल लगी। मैंने मैसेज देख लिए लेकिन रिप्लाई नहीं किया। नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लेकर जाए नमाज बिछाया और नमाज शुरू कर दी। 4 रकात मुकम्मल करने के बाद जैसे ही मैंने सलाम फेरा तो वो जो मेरे बराबर में बैठा फर्श पर नादीदा सी लकीरें खींचने में मसरूफ था, फौरन मेरी तरफ मुड़ा। अब वो सोच रही होगी कि तुमने अभी तक नमाज ही नहीं पढ़ी थी। जब तुम उससे बताओगी कि मैं नमाज पढ़ रही थी इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। साफ जाहिर था उसके अंदाज से कि वो मुझे उकसा रहा है। या तो मैं उसका मुंह तोड़ूं या फिर अपनी कजन के मैसेज का जवाब दूं। तुम मेरे सरहाने ये बात बताने के लिए बैठे थे कि मेरी कज़न मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मेरा सवाल जायज़ था। वो कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर नफ़ी में सर हिलाया। इतनी देर में मैंने अपनी बहन को आवाज़ देकर फ़ोन पकड़ाने को कहा और जल्दी से मैसेज का जवाब देकर दोबारा खड़ी हुई। एक पल के लिए गर्दन मोड़कर मैंने माई डियर शैतान की उतरी हुई शक्ल देखी, फिर नमाज शुरू कर दी। 4 फर्ज पढ़कर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो जो मेरे बराबर में बैठा अपने शुगल में मसरूफ था एकदम उछलकर दूर हुआ। मेरे चेहरे पर
एक कमीनी सी मुस्कुराहट आ गई। ओ, क्या हुआ? तुम वहाँ क्यों बैठ गए हो? बल्कि तुम बताओ, यहाँ बैठे ही क्यों हो? मासूम सी शक्ल बनाकर मैंने जैसे ही पूछा तो वो दोबारा मेरे बराबर में आकर बैठा। मुझे यहाँ बैठने की वजह बताई, जिसको सुनकर बेसाख्ता मेरा कहका छूटा। तुम्हें मेरे माथे पर कहीं पागल लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या? मैंने अपनी हंसी का गला घोंटते हुए पूछा था। लेकिन मैंने तो सबको इसी चक्कर में डाला हुआ था कि वो नमाज पढ़कर फौरन जाए, नमाज का कोना मोड़ दे, वरना मैं नमाज पढ़ लूंगा। और बहुत से लोग करते हैं भी हैं ऐसा। उसने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा। तो फिर मेरी दफा तुम क्यों चाह रहे थे कि मैं जाए नमाज का कोना ना मरोड़ूं? मैंने भी उल्टा सवाल किया। मैं चाहता था कि तुम अगली नमाज तक इसी गिल्ट में रहो कि मैं तुम्हारी जाए नमाज पर नमाज पढ़ गया हूँ। नहायत मासूमियत से कहते हुए वो इस वक्त निहायत जहर लग रहा था। मैंने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए आंखों में तपाने वाली चमक लिए इसे देखा। मुझे पता है ये सब फजूल बातें हैं। इतने तुम नमाजी होते तो सजदा करने से इनकारी ना होते। मेरी बात सुनकर वो वहां से चला गया। एक तो न जाने क्यों जब उससे कोई जवाब नहीं बन पाता था तो कुछ कहे बगैर मैदान छोड़कर चला जाता था। मैंने जोहर की बाकी दो सुनते भी जल्दी से अदा की और फौरन जाए नमाज तह करके फ़ोन उठाया और वहीं सोफे पर बैठ गई। काफ़ी देर ऐसे ही स्क्रॉलिंग करने के बाद मैंने थक हार कर फ़ोन वापस रख दिया। अब मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही थी, लेकिन चूंकि असर का वक्त करीब था तो मैं वहीं बैठी इंतज़ार करने लगी। आखिरकार असर की पहली अजान हुई अहले हदीस की मस्जिद में। अब क्योंकि मैं थक गई थी और आराम करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी मस्जिद में अजान होने का इंतज़ार करने के बजाय अभी नमाज पढ़ने के बारे में सोचा। कोई और वक्त होता तो मैं भी सुन्नी, वहाबी, देवबंदी और बरेलवी की बहस में पड़ जाती। खैर, हैं तो सब मुसलमान ही ना। असर की नमाज के बाद अम्मी की डांट सुनकर घर के कुछ काम करना चाहे, क्योंकि अब नींद उड़नछू हो गई थी। ऊपर से माई डियर शैतान भी उसके बाद से आया ही नहीं, न जाने कहाँ की खाक छानता फिर रहा था। वैसे भी मैं कौन सा मरी जा रही थी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा उसे आकर देखना तो चाहिए था कि मैंने आज के दिन की पहली नमाज वक्त पर अदा की थी। दिल में एक कमीनी सी ख्वाहिश ने सर उठाया था और फिर उसका दिल जलाने का कोई नया तरीका भी आजकल मुझे नहीं सूझ रहा था। अल्लाह अल्लाह करके मगरिब भी मैंने सुकून से अदा की और फिर आई बारी इशा की नमाज की, जिसके लिए मैंने 8:30 बजे यानी कि अजान होते ही कहना शुरू किया कि मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। लेकिन अल्लाह भला करे कहीं जाकर 9:30 बजे नमाज शुरू की। यहाँ माई डियर शैतान की नहीं, सरासर मेरी गलती थी। मैं ही टाल मटोल कर रही थी, क्योंकि नमाज पढ़ने से पहले चाय बनानी थी और इस वक्त सारे दिन की थकन की वजह से मुझे मौत दिखाई दे रही थी चाय बनाने में। और क्या पता, आप फिर अम्मी कहती कि अब दूध को जाग भी लगा दो, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। नहायत कामचोर हो गई थी मैं इन दिनों। अब भी हूँ, लेकिन कभी कभी तो हद करती हूँ। इशा की नमाज के बाद मैं जैसे ही बिस्तर लगाकर अंदर आई तो वो जो इतने घंटों से गायब था अब बहुत मज़े से मेरे सोफे पर बैठा हुआ था। शक्ल से ही लग रहा था कोई नया मार कर आया है, लेकिन क्या, ये तो पूछने पर ही पता चलना था। और पूछती मेरी जूती। मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग से हटाकर चारपाई पर फेंका और लैपटॉप ऑन किया। फिर मैंने लैपटॉप को बहुत एहतियात से उठाकर तकिए पर रखा और खुद उसके साथ जमकर बैठ गई। इतना भारी लैपटॉप कौन इतनी देर गोद में लेकर बैठा रहे? आज का क्या प्लान है फिर? उसने खुद ही बात शुरू की। एक पल के लिए तो मैं भी हैरान हुई थी, इतना नॉर्मल अंदाज
नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बेइख्तियार सोचा और फिर इसे इग्नोर करते हुए फ़ोन उठाया। मैसेज चेक करके मैंने फ़ोन दोबारा नीचे रखा और लैपटॉप पर कोई अच्छा सा नॉवल पढ़ने का प्लान बनाया। अब वो उठकर मेरे साथ ही बैठ गया था और नज़रें स्क्रीन पर टिकाकर साथ साथ उल्टे सीधे मशवरे जारी रखे हुए था। रूहे यारम कैसा रहेगा, उसकी बात पर मैंने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। जब भी देना कोई फजूल ही मशवरा देना, अरीज शाह टोटली बैन है मेरी बुक शेल्फ में। मेरा जवाब सुनकर वो सोच में पड़ गया। काफ़ी देर सोचने के बाद एक बार फिर उसकी आवाज़ गूंजी। तो मैं जो अभी एक अच्छा सा नॉवल खोल चुकी थी, रच के बदमज़ा हुई थी, ऊपर से गुस्सा मुझे अलग आया। नूर आसिफ या हुस्न कंवल का कोई नॉवल पढ़ लो, वो भी काफ़ी फेमस है। अगला मशवरा हाजिर था, वो भी नहायत ही घटिया। शर्म कर लो कुछ, वो राइटर्स ऐसा कंटेंट लिखती हैं कि तुम भी शर्म से डूब कर मर जाओ, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती ऐसा गंद लिखते हुए। मैंने दबे दबे गुस्से से कहा। वो भी अपनी जगह शर्मिंदा सा हो गया था। अच्छा, लेकिन लोग तो बहुत शौक से पढ़ते हैं ऐसी राइटर्स के नॉवेल्स। वो उनकी वकालत करना शुरू हो गया था, जिसके नतीजे में मेरे गुस्से का ग्राफ मजीद बढ़ गया। वो जो लोग पढ़ते हैं इन्हें भी तुमने ही बहकाया हुआ है, और ऐसी राइटर्स को भी तुम ही उकसाते हो बोल्ड लिखने पर, वो भी सिर्फ टीआरपी के चक्कर में। वरना जितनी अच्छी उनकी राइटिंग स्किल है, वो चाहे तो बहुत अच्छा लिख सकती हैं। मैंने भी टका सा जवाब उसके मुंह पर मारा था। मेरी बात सुनकर वो गर्दन पीछे फेंक कर हंसा था। काफ़ी देर हंसने के बाद वो आंखों में एक पुरस्कार सा तासुर लिए मेरी तरफ पूरी तरह घूमा। बेवकूफ़ लड़की, अगर वो अच्छा लिखें तो एक ही नावल लिखने में कम अज़ कम साल या 2 साल तो लग जाएं। लेकिन बोल्ड लिखने का फ़ायदा ये है कि रेडीमेड फहाशी इंटरनेट से लें, इसमें इस्लाम का तड़का लगाएं और हो गया आपका नावल मुकम्मल। मज़ीद आप 2-3 हज़ार सफ़ों का नावल आराम से लिख सकते हैं। दूसरी तरफ जो राइटर्स अच्छे और फहाशी से पाक नावल्स लिखते हैं, इन बेचारों को एक नावल लिखने में ही महीनों लग जाते हैं, और तो कभी 2-3 साल लग जाते हैं। साफ जाहिर था कि वो मुझ पर तंज कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ जब्त करके रह गई, क्योंकि मुझे अभी नॉवल पढ़ना था। खैर, मैंने आगे पढ़ना शुरू किया जब एकदम से वो चीखा था, और मैंने बेसाख्ता अपने कानों पर हाथ रखे। कानों के पर्दे फाड़ोगे क्या? मैंने दांत पीस कर पूछा, तो वो आंखों में ढेरों सदमा लिए मेरी तरफ देख रहा था। ये उस राइटर ने ज्यादती की है यहाँ। मैंने तो उस शामिर को नहीं कहा था कि किसी लड़की की इज्जत से खेलने को, बल्कि मैं तो जानता ही नहीं किसी शामिर को। नहायत ही बेवकूफ़ाना एतराज़ था मेरा। एक लम्हे को दिल तो किया कि रख कर लगाऊं इसके कान के नीचे, लेकिन वो तो शैतान था, इस पर कौन सा असर होना था। फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। ये सिर्फ एक कहानी का किरदार है। अक्ल के अंधे शैतान, मुझे पता है अगर तुम किसी शामिर को जानते भी होते तो फिर भी उसे डायरेक्ट सीना करने के लिए नहीं कहते। मैंने तासुब से सर झटका और नावल पढ़ना शुरू किया। अब वो उठकर मेरे सामने बैठ गया था। अच्छा, तो फिर क्या करता मैं, माई डियर शैतान ने सीधा तंज किया था। तुम वही करते जो तुमने बरसीसा जैसे आबिद व जाहिद के साथ किया था, या जो हारूत व मारूत जैसे फरिश्तों के साथ किया था। मेरा जवाब उसके लिए खासा गैर मुतवक्के था। वो तो काफ़ी सब्र आजमा काम था, लेकिन आज की नस्ल को गुमराह करना कौन सा मुश्किल काम है, क्योंकि ना तो ये लोग बरसीसा जैसे आबिद व जाहिद हैं, और ना ही हारूत व मारूत की तरह फरिश्ते। वो आंखों में फातिहाना चमक लिए सताइश से कह रहा था। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। मैंने कमज़ोर सी दलील दी। हाँ, कुछ सबके सामने अच्छे हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन सबके सामने बुरे बन जाते हैं। बस यूँ समझो कि बुरे का टैग
हर किसी के साथ लगा है, जिसको नहीं लगा वो खुद लगा लेता है। लोग बहुत फ़ख्र समझते हैं इस बात को कि हाँ, मैं बुरा हूँ, सारी गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम उस वक्त सजदा करने से इनकार ना करते तो हम इस दुनिया में आते ही नहीं और ना हमारा इम्तिहान होता। मैंने भी सारा मलबा उसके सर डाल दिया। हालांकि मैं कुछ दिन पहले इस बारे में एक स्कॉलर का बयान सुन चुकी थी, लेकिन अभी बहस जीतने के लिए ये बात करना मैंने अपना फर्ज समझा। चलो जी, तुम लोग ये इल्ज़ाम भी अब मेरे सर ही डाल दो कि अगर मैं आदम को सजदा करने से इनकार न करता तो तुम लोग इस दुनिया में ना आते। ये भी खुशफहमी दूर कर लो और ज़रा बताओ क्यों करता मैं सजदा अपने से कमतर को। वो दबा दबा सा चिल्लाया, लेकिन मैं बस खामोशी से सुनती रही। इस मलऊन ने खुद भी तो अपनी सरकशी का इल्ज़ाम अल्लाह पर लगाया था कि अल्लाह ने इसे गुमराह किया है। अब अपनी दफ़ा मिर्चें लग गई थी। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम ज़ात को मैंने इतने सजदे किए कि आसमान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहां मैंने सजदा ना किया हो। मेरी इबादत ने मुझे फरिश्तों में एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती बना दिया था। इसके लहजे में गुरूर झलक रहा था। इसी गुरूर ने तो इस मरदूद की लैया डुबोई थी। लेकिन अब तुम मानो या ना मानो, जलते तो तुम थे आदम से, इसीलिए तो इन्हें जन्नत से निकलवाया था। मैंने लतीफ़ सा तंज किया तो अंदर तक जल कर रह गया। तुम खुद सोचो, वो अल्लाह जो सब कुछ जानने वाला है, उसने एक मखलूक की तख्लीक की और उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया हो। ये कैसे मुमकिन है? सरकशी मेरी थी, गुरूर और हसद मेरा था, लेकिन प्लान अल्लाह का था। वल्लाह, मैं आदम के ज़मीन पर आने की वजह नहीं हूँ, ये लोहे महफूज में लिखा जा चुका था। मैंने मरदूद और मलऊन ही ठहरना था। एक लम्हे को तो मैंने वाकई इसकी बात पर यकीन कर लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे एक क्लिक सा हुआ था मेरे जहन में। फ्री विल। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी ये दो लफ्ज। इंसानों और जिन्नों को फ्री विल दी गई है, तो तुम अपनी गलती का इल्ज़ाम अल्लाह को नहीं दे सकते। मैंने मजबूत लहजे में कहा। अब वक्त आ गया था उसकी खुशफहमी दूर करने का। मेरी गुमराही इंसानों के लिए एक सबक थी। मैंने अपना गुरूर, हसद और तकब्बुर में आकर सजदे से इनकार किया था। वो एक पल के लिए रुका, जैसे अल्फाज जमा कर रहा हो, और फिर दोबारा कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी। हुक्म किसे सजदे का था ये मायने नहीं रखता, लेकिन किसके लिए सजदा करना था ये मायने रखता था। लेकिन अफसोस, तुम आज के मुसलमानों ने इसे सिर्फ एक किस्सा ही समझा और इसे नाम दे दिया आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। उसके लहजे में मसनूई अफसोस था। तो फिर गलती तुम्हारी हुई। तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम या तो अल्लाह का हुक्म मानो या मलऊन हो जाओ। मैंने एक अफसोस भरी नज़र उस पर डाली, मगर अफसोस तुमने दूसरा ऑप्शन चुना। मेरी बात सुनकर वो करंट खाकर सीधा हुआ। इसका मतलब आदम और हव्वा का जन्नत से निकाला जाना भी सरासर मेरी गलती नहीं थी। इन दोनों के पास भी ऑप्शन था, या वो अल्लाह का हुक्म मान लें या मेरी जाल में फंस जाएं। उसकी सवालिया नजरें मुझ पर ही जमी हुई थीं। हाँ, शायद लोहे महफूज में ऐसा ही लिखा गया था कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले जाएंगे, शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, लेकिन फिर वो तौबा कर लेंगे और अल्लाह ताला इन्हें माफ़ फरमा देगा। मेरा जवाब सुनकर वो एक लम्हे के लिए लाजवाब सा हो गया, मगर अब की बार वो वहाँ से गया नहीं था। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि लोहे महफूज में ऐसा नहीं लिखा था कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँगा, बल्कि यूं लिखा गया था कि मैं फर्माबरदारी और नाफरमानी के दो ऑप्शंस में से अपने गुरूर, तकब्बुर और हसद की वजह से नाफरमानी करूँगा। उलझन ज़दा लहजे में उसके पूछने पर मैंने
एक लम्हे के लिए सर उठाकर उसे देखा था और फिर अस्बात में सर हिलाया। हाँ, शायद ऐसा ही हो। वल्लाहु आलमु। मेरी बात सुनकर वो वहां से उठा और एक तपा देने वाली मुस्कुराहट से मुझे देखा। मैं जानता हूँ ये सब। ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, वो तो इंसानों को भटकाने के लिए मैंने एक चक्कर ये भी डाला है कि अपने गुनाहों का सारा मलबा पहले तो मुझ मासूम पर डालो, फिर भी काम ना बने तो लोहे महफूज, जिसे तुम लोग आम जुबान में किस्मत का लिखा कहते हो, उस पर डाल दो। इसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी गुस्सा आना तो बनता था, मुझे आईना जो दिखा रहा था वो। तुम जाओ यहाँ से, अब मैं सोने लगी हूँ। उसकी इतनी गहरी बातों ने जहाँ मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था, वहीं मुझे नींद भी आने लगी थी। एक नज़र टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे और फिर नॉवल भी सारा पढ़ लिया था, तो मज़ीद जागने का फ़ायदा। अरे हाँ, वो जो बोल्ड और फहश लिखने वाले राइटर्स और उनके मनमोहने रीडर्स हैं ना, जिनको बकौल आपके और बहुत सी और अच्छी लिखारियों के मैंने बहकाया हुआ है। पर पुरसोच अंदाज में कहता वो जाते जाते मुड़ा। वो कहना ये था कि उन राइटर्स और उनका लिखा बोल्ड और फहश कंटेंट पढ़ने वाले रीडर्स के पास भी फ्री विल है। 2 ऑप्शंस हैं और सबसे बढ़कर अक्ल और शऊर है, लेकिन मेरी मेहरबानी का नतीजा है कि आजकल वो घुटनों में है। अपनी बात के आखिर में वो खुद ही मुस्कुराया था, तमस्खर से, तफाखुर से और रऊनत से। हाँ, पता है तुम तो ऑफिशियल परमिशन लेकर आए हो अल्लाह से कि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को सिरातुल मुस्तकीम से भटका दोगे। तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे राइटर्स और रीडर्स को जब फरिश्ते कब्र में उल्टा लटकाएंगे तो घुटनों से अपने आप ही सर में आ जाएगी उनकी अकल। मैंने भी जवाबन खासे तपे हुए अंदाज में जवाब दिया। कितनी अच्छी तरह जानती हो मेरी बात। ऐसे ही मैं नहीं कहता कि मैं तुम्हारा डियर शैतान हूँ। जिच करने वाले अंदाज में कहता उसने मेरे इतनी देर जागने पर चोट की थी, जो मुझे महसूस भी हुई थी। तुम यहाँ से दफा होने का क्या लोगे? मैं चिढ़ ही तो गई थी। अब वो मुसलसल जिच कर रहा था मुझे, और ये बर्दाश्त करना अब टू मच हो गया था। मैं तो वैसे भी जा रहा था। तुमने ही बातों में लगाया हुआ था, ध्यान से अलार्म लगा लेना, नमाज ना रह जाए कहीं। किसी बड़े की तरह ताकीद करता वो वहां से गायब हो गया था। उसके पीछे भी उसकी कोई चाल थी जो मुझे सुबह समझ आई। मैंने लैपटॉप ऑफ करके टेबल पर रखा, मोबाइल को सरहाने रखकर वहां से उठी और लाइट ऑफ की और सोने के लिए लेट गई। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ी और सोने की दुआ भी। फिर अल्लाह अल्लाह करके आधे घंटे बाद नींद आ ही गई। अगले दिन सुबह फजर की अजान कब हुई, कब नमाज अदा की गई, मुझे कोई होश नहीं थी, क्योंकि मैं तो गधे घोड़े सब बेचकर सोई थी। अलार्म चीख चीख कर अब खुद ही बंद हो गया था। अरे नहीं भाई, मैंने स्टॉप नेवर मूड सेट किया था, ये तो मेरी बहन ने बंद किया था। और जैसे ही वो अलार्म बंद करके वापस मुड़ने लगी, मैंने एक झटके से उसके हाथ से झपट कर अपना फ़ोन पकड़ा, जो वो मुझे सोता ख्याल करके ले जाने ही लगी थी। अब फ़ोन को कोई हाथ लगाएगा तो इस बात पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सो उसकी उस गुस्सीली नज़रों की परवाह किए बगैर मैंने फ़ोन ऑन किया और अल्लाह भला करे टाइम 6 बज चुके थे। अलार्म मैंने 4 बजे का लगाया हुआ था, जो 2 घंटे तक बज बज कर भी मुझे जगाने में बुरी तरह नाकाम रहा था। अब मुझे एकदम से फजर के छूट जाने का गिल्ट हो रहा था, लेकिन बस गिल्ट उठकर कज़ा पढ़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। खैर, अब जोहर के साथ ही पढ़ लूंगी कज़ा, ये सोचकर मैं दोबारा सो गई।
लेकिन सोने से पहले बहन को तंबीह की थी कि मेरे फ़ोन को हाथ ना लगाए। अब मज़ीद 3 घंटे सोने के बाद मैं उठी थी और वो भी अम्मी किए खासन जलील करने पर। ऊपर से अल्लाह भला करे इन मोहल्ले वाली आंटी का, जिनकी नज़र में 9 बजे उठने वाली लड़कियां काफ़ी हद हराम होती हैं और यही 9 घर जाते जाते 12 में कैसे तब्दील होते हैं पता ही नहीं चलता। बंदा अगर नमाज पढ़ के सोया भी हो फिर भी मशकूक होता है। अम्मी इतना लेट उठने पर ऐसे पूछ रही होती हैं, आज नमाज पढ़ी थी सुबह? अगर तो पढ़ी है तो समझो बच गए, वरना फिर आपके साथ साथ आपके मासूम फ़ोन और आपकी दोस्तों और कज़न्स की भी अच्छी खासी होती है। फिर आपके नॉवेल्स की बारी आती है और उसके बाद जैसे ही आप नाश्ता करके घर के काम शाम करते हैं तो उस वक्त तक मुकम्मल सीज़ फायर हो जाता है, जिसमें चिंगारी भी हम खुद ही देते हैं। जब ये फसाद की जड़ कमबख्त फ़ोन लेकर अपने कमरे में तशरीफ़ ले जाते हैं। अब ये तो हो गई ग्राउंड रियलिटी। अब ज़रा वापस कमरे में आ जाएं, जहां हमेशा की तरह वो मरदूद अपना दाव खेलने के बाद फातिहाना चमक और ज़ाम लिए बैठा था। मैंने उसे देखकर बुलंद आवाज़ में ताउज़ पढ़ा था, लेकिन उसे वहाँ ही बैठे देखकर मैं एक लम्हे के लिए ठुठक गई थी। क्या अल्लाह की पनाह मांगने वाले ये कलमात बेअसर थे? फिर खुद ही अपनी सोच पर लानत भेजकर मैं अपने 1 सीटर सोफे पर बैठी, क्योंकि आज माई डियर शैतान मेरी स्टडी टेबल पर टांगे लटकाए बैठा था। सोच रही हो कि ताउस पढ़ने के बावजूद भी मैं क्यों नहीं गया? सवाल अचानक था। मैं एक लम्हे के लिए तो सटपटा गई, लेकिन फिर खुद को कंपोज करके उसे एक गूढ़ी से नवाजा। जाहिर है कोई असर नहीं हुआ था उस पर। सोच तो रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा मेरे पढ़ने में कहाँ फॉल्ट है। मैंने उलझन ज़दा लहजे में आखिरकार पूछ ही लिया था। मेरी बात सुनकर वो देर तक कहका लगाता रहा, फिर मेरी तरफ तपा देने वाली नज़रों से देखा। पाकिस्तानी माओं की बद्दुआओं की तरह ताउज़ पढ़ोगी तो यही होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी बात पर मैंने ना समझी से उसे देखा। भला पाकिस्तानी माओं की बद्दुआएं अलग होती हैं? अरे अहमक लड़की, जैसे यहाँ की माएँ ऊपर ऊपर से बद्दुआ देती हैं औलाद को, वल्लाह अगर ऐसी बदबख्त औलादों को एक ही बद्दुआ दिल से दें तो आसमान को चीरती हुई ऊपर पहुँचे। लेकिन ये तो बेचारी औलाद की बेहिसी सह कर भी कहती हैं, तेरा बेड़ा तर जाए। मतलब जिन्हां ने बेड़ा वड़न च कोई कसर नहीं छड़ी, ओना दा बेड़ा भी तर ही जावे। मतलब जिन्होंने बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनका भी बेड़ा तर ही जाए। न जाने कहाँ से खबार होकर आया था जो सारा गुबार यहाँ निकाल रहा था। मैं तो यही सोच रही थी कि क्या वाकई मैंने बस ऊपर ऊपर से ही ताउज़ पढ़ा था, वो भी जान छुड़ाने वाले अंदाज में। लेकिन कल आयतुल कुर्सी जब पढ़ी तब भी तुम वहाँ से दूर हुए थे, वो क्या था? मुझे बस किसी तरह साबित करना था कि मैंने वाकई दिल से पढ़ा था। हालांकि अपना कसूर साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि उस दिन दिल से पड़ी थी इस नीयत से कि ये कमबख्त दफ़ा हो जाए यहाँ से। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि आज फजर की नमाज रह गई है। बेनियाजी से कहता वो उस वक्त कसम से नहायत जहर लग रहा था। तुम्हारी मेहरबानी का ही नतीजा है, मैं जल कर बोली थी, और मुझे मज़ीद जलाने के लिए उसकी अगली बात ही काफ़ी थी। क्या खूब कहा है ना इकबाल ने, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक ना जा सके इकबाल, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक ना जा सके इकबाल, और ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। नहायत ही गलत वक्त पर उसने एकदम दुरुस्त शेर पढ़ा था, और इस वक्त मुझे ये इकबाल का शेर कम और माइटी शैतान का तंज ज़्यादा लग रहा था। तुम अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से,
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मुझे भटकाया था, वरना मैं अपनी सारी नमाजें अदा करती हूँ। आखिर में मैंने जताने वाले अंदाज में कहा तो वो कुछ देर तो मेरा जायजा लेता रहा, फिर टेबल से नीचे उतरा। अरे एक और याद आया मुझे इकबाल का शेर। दरअसल मैं तजस्सुस से मजबूर होकर आज इब्लीस की मजलिस से शोरा पढ़ रहा था कि आखिर ऐसा भी क्या है इसमें। तो बस ऐसे ही कुछ रैंडम लिखे हुए अशार पर मेरी नज़र पड़ी। वो अब ख्वामखा ही शोखा हो रहा था। हाँ, तो वो शेर था कि हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर इकबाल, गुनाह खुद करे और लानत बेचे शैतान पर। कलेजा ठंडा हो गया था ये पढ़कर। चलो कोई तो है जिसने इंसान की गलती को इंसान की गलती ही माना। लहजे में डेरू तशक्कुर लिए वो इकबाल से मुतासिर लग रहा था, लेकिन वही ड्रामेबाज लग रहा था, लेकिन था नहीं। उसके तंज करते शेर सुनकर मैं बेदिली से उठकर बाहर चली गई, तो वो वहां से भी गायब हो गया। मुझे जलाने के लिए आया था और वो काम बखूबी अंजाम देकर अब दफा हो गया था। आज सुबह फजर की नमाज छूटने के गिल्ट में बाकी सारी नमाजें मैंने वक्त पर ही अदा कर ली थी, और इसी वजह से माई डियर शैतान भी नहीं आया। उससे ये बर्दाश्त करना ही मुश्किल था कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं और अपनी फ़र्ज नमाजों को वक्त पर अदा करूं। खैर अच्छा ही था वो यहाँ नहीं था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उसे मिस कर रही हूँ, क्योंकि तकरीबन हर नमाज के वक्त मैं डंडी मारने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी देर तक पढ़ लूँगी, लेकिन फजर की नमाज छूटने का गिल्ट हर बार आड़े आ जाता था। और अब तो कुछ दिन बाकायदगी से फजर अदा होनी थी, तो यहाँ माई डियर शैतान को टांग अड़ाने के लिए कुछ खास मिलना नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे यकीन था कि वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, और आखिरकार वो आ ही गया था ईशा की नमाज के बाद, जब मैं हर रोज़ की तरह लैपटॉप के आगे बैठी एक बार फिर नावल खोल चुकी थी। लेकिन आज मैं साथ साथ वक्त पर भी नज़र रखे हुए थी, क्योंकि हर हाल में 12 बजे तक सो जाना था। आज फिर तुम ये लेकर बैठ गई हो। कल सुबह नमाज रह गई तो मुझे इल्ज़ाम ना देना, क्योंकि मैं अभी आया हूँ। वो खुद ही बात शुरू करके मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बात अनसुनी कर दी। आज मैंने पता है क्या किया, तजस्सुस बढ़ाने वाले अंदाज में कहता वो मुझे बेसाख्ता सवालिया आईब्रो उठाने पर मजबूर कर गया। मैंने आज फिर एक इंसान को अनोखा तरीका बताया है जिससे वो लड़कियों को टच भी कर पाएगा और कोई उस पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा पाएगा, और मुझ तक तो बात आएगी ही नहीं। अपना कारनामा ऐसे बता रहा था जैसे कोई तीर मार कर आया हो। तो फिर मैं क्या करूं, गुड़ खाकर मर जाऊं? मैं खासे तपे हुए अंदाज में बोली तो वो ज़रा सा मुस्कुराया। तुम भी कोई असूल बना लो जिससे अगर कभी तुम किसी नामहरम को छू लो तो कोई तुम्हारे किरदार पर उंगली ना उठा सके। और वैसे भी लड़कियों का किरदार तो किसी नाजुक शीशे की तरह होता है। नहायत ही पुरस्रार लहजे में कहता वो ना जाने क्या सोच रहा था। मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर, वो कभी मेरे किरदार पर किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ने देगा, और ना ही किसी को मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने का मौका मिलेगा। पुरयकीन लहजे में मैंने एक अज़म से कहा था, लोग किसी लड़की की इज्जत को उछालने का फरीज़ा अपनी ख़ानदानी रवायतों से भी ज़्यादा अच्छे से निभाते हैं। अभी भी वक्त है, सोच लो। न जाने वो कोई साजिश कर रहा था या वाकई वार्न कर रहा था। भाड़ में जाओ तुम, मैं काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोली थी, लेकिन वो इससे पहले ही गायब हो चुका था। मैंने माय डियर शैतान की बात को सिरे से ही सीरियस ना लेते हुए उसी रात अपने दिमाग के कूड़ेदान में डाल दिया था। फिर अपना काम ख़त्म करके 12 बजे तक सोने के लिए लेट गई थी। उसकी बातें जहन में घूम रही थी, लेकिन फिर भी अपनी बेलगाम सोचों से थक हार कर मैं सो गई थी।
इस वीकेंड पर मैं अपनी एक दोस्त से मिलने गई थी उसके घर, लेकिन आगे तो नया ही कट्टा खुला हुआ था। खैर, जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो वो सब लाउंज में ही बैठे हुए थे। मुझे आते देखकर उसके भाई वहाँ से उठकर चले गए। उसकी अम्मी और भाभीयों को सलाम करके मैंने अपनी दोस्त के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने कमरे में है। मैं सर हिलाकर उसके रूम की तरफ चली गई। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा कि वो मुंह फुलाकर अपने बेड पर बैठी हुई थी। मैं अपना बैग उसके सोफे पर फेंक कर निकाब को नीचे करके दब से उसके पास ही बैठ गई। और जनाब, कैसा रहा ट्रिप? हल्की सी मुस्कुराहट सजाई चेहरे पर मैंने उससे पूछा था, जो अभी कल ही अपनी आपी के घर गई थी रहने के लिए और एक हफ्ते के बजाय अगले दिन ही वापस आ गई थी। कुछ नहीं हुआ। और तुम बताकर नहीं आ सकती थी? इतने दिन बाद आई हो और ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई। वो मेरे गले लगकर हल्की सी हफ्की से कह रही थी, मैं तो भाभी से मिलने आई थी और तुम तो बच्चों के पास गई थी ना, इतनी जल्दी आ गई। मेरी बात सुनकर वो मुझसे अलग हुई और एकदम जोरों शोर से आंसू बहाने लगी। मैंने परेशानी से उसकी तरफ देखा और दूसरों को रुलाने वाली आज खुद रो रही थी। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मैंने दोनों बाजू से उसे थामकर आहिस्ता सी आवाज में पूछा। यार, तुम वादा करो किसी को नहीं बताओगी। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, नहीं बताती, तुम बताओ तो सही। मेरे दोबारा पूछने पर उसने बताना शुरू किया और जैसे जैसे वो बताती गई गुस्से की एक सर्द लहर मेरे अंदर दौड़ती गई। तुमने वही मना क्यों नहीं किया इन्हें? मेरे पूछने पर वो अपनी जगह पर शर्मिंदा सी हो गई। मैंने मना करने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चों ने भी कहा कि ले लो सलाम। और ऊपर से बच्चों की नंद भी कह रही थी कि मेरे भाई हाथ मिलाकर ही सलाम लेते हैं, तो मैंने भी ले ली। अब तुम बताओ मेरी क्या गलती हुई इसमें? पता है, मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था वहाँ, इसीलिए मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा, तुम परेशान ना हो, कोई बात नहीं, आइंदा एहतियात करना। हो जाता है कभी कभी, उसे तसल्ली देते हुए वो मैं वहाँ से उठी और अपना बैग उठाकर उसके साथ ही बाहर आई। आंटी और भाभी लोग अभी भी लाउंज में ही बैठे हुए थे। मैंने एक कुर्सी पर बैठते हुए उसके भाई की बेटी को अपनी गोद में उठाया। वो बहुत क्यूट बच्ची थी। तुम आज लंच करके जाना, ठीक है? उसकी छोटी भाभी ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। यार भाभी, आपको पता है ना, मैं जिस बदतमीज के साथ आई हूँ उसने आखिर मचा देनी है अगर मज़ीद 5 मिनट लेट होगी तो। मैंने अपने भाई का हवाला दिया जो ड्राइंग रूम में मेरी दोस्त के दोनों भाइयों के साथ बैठा हुआ था। कुछ नहीं होता, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। वो अभी भी अपनी बात पर कायम थी। फिर किसी वक्त आऊंगी तो ज़रूर करके जाऊंगी। मैंने सहूलत से इनकार किया तो वो नफ़ी में सर हिलाकर किचन में चली गई। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, अब फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आंटी से मिलकर और बड़ी भाभी की गोद में उनकी बेटी देखकर मैं आखिर में अपनी दोस्त से मिली, जो नॉर्मल नज़र आ रही थी। फिर हम लोग वहाँ से घर आ गए। मेरा भाई तो किसी टैक्सी ड्राइवर की तरह मुझे बाहर ड्रॉप करके वहीं से बाइक लेकर चला गया और मैं अपना सर झटक कर अंदर गई थी। वहाँ से मैं सीधा अपने कमरे में गई थी और मेरी अम्मी इस वक्त हमसायों के घर में थी। उस दिन घर वापस आकर मैं खासे ख़राब मूड के साथ अपने सोफे पर बैठ गई जब अचानक वो किसी आंधी तूफान की तरह आया था। आज वो ज़्यादा ही खुश लग रहा था। खैर, मेरी तरफ से जाए बाड़ में। वो नामहसूस अंदाज में मेरे साथ ही सोफे के हैंडल पर ही टिक कर बैठ गया था। यहाँ से शराफत से उठ जाओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ और ऊपर से मुझे काफ़ी तप भी चढ़ी हुई है। सो बराए मेहरबानी अपनी तशरीफ का टोकरा लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाए तो बेहतर है। एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा करते मैंने उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया तो वो एक तंजिया मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाल कर मेरे सामने बैठकर गौर से मेरे माथे की चढ़ी तेवरी देखने लगा। वहाँ तो मैं अपनी दोस्त को कोई ख़ास लेक्चर नहीं दिया, लेकिन घर आकर मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। ऊपर से मुझे गुस्सा अलग आ रहा था
और ये तो खैर से मेरी काफ़ी पुरानी आदत थी, ओवर थिंकिंग करके अपना खून जलाने की। वल्लाह गुस्से में अपनी अक्ल का रत्ती बराबर भी इस्तेमाल ना करने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अब कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ रहा था। तो वो अजीम हस्ती बच्चों के देवर ही थे जिन्हें असूल बनाने का आइडिया तुम देकर आए थे। कोई यकीन कर सकता है कि इतना नमाजी परहेजी इंसान किसी के मना करने के बावजूद इंसिस्ट करे कि वो आपसे हाथ मिलाकर सलाम ले, स्पेशली किसी लड़की को। और हैरत तो मुझे उनके साथ देने वालों पर हो रही है। गुस्से की वजह से मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बुलंद हो गई थी। मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैंने उससे कहा था कि वो किसी को इंसिस्ट करे। ये तो अब उसकी फ्री विल की वजह से उसके पास ऑप्शन था कि वो या तो इज्जत से सर पर हाथ रखता या तुम्हारी दोस्त को अपने असूल की बुनियाद पर इंसिस्ट करता। हाथ मिलाने के लिए जवाबन वो बेनियाजी से बोला था, जैसे कोई फर्क ना पड़ा हो उसे। तुम क्यों गलती मानोगे? तुम्हारे इस शरारत के चक्कर में मेरी दोस्त को ये सब सफ़र करना पड़ा, लेकिन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा तो काम ही है लोगों को गुमराह करना। मैंने सोफे की पुश्त से टेक लगाकर दांत पीस कर कहा, मेरी बात पर तो उसको पतंगे ही लग गए थे। वाजी वाह! अब फिर मेरी गलती होगी जब उस इंसान ने अपने बेबुनियाद असूल बनाए थे कि वो सिर्फ हाथ मिलाकर सलाम लेता है, तो तुम्हारी दोस्त को क्यों मौत पड़ रही थी कि ये असूल बनाते हुए कि वो भी किसी नामहरम से हाथ नहीं मिलाएगी। वो तंज़िया अंदाज में कहता, लग तो जहर रहा था लेकिन बात पते की थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि फ्री विल तो उसके पास भी थी ना। मेरी बड़बड़ाहट वाज़िया थी तो जाहिर है उसने भी सुनी थी। उसके लिए अपनी अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल ज़रूरी है। अब वो अपनी टोन में वापस आ रहा था। बाहर में जाओ तुम, तब कर कहती मैं अपने कमरे से बाहर आई और अपना बैग उठाकर स्टडी करने के लिए वहीं बैठ गई। दोबारा कमरे में जाकर मैं अपना दिमाग मज़ीद नहीं खपा सकती थी, लेकिन शायद दफ़ा हो चुका था वो। मैंने देखने की ज़हमत भी नहीं की थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। आजकल जिंदगी में कुछ खास तो नहीं चल रहा था, बस वही मामूल की जिंदगी थी और मैं थी। आज मैं असर की नमाज के बाद काफ़ी लंबी दुआ मांगकर उठी थी, वरना आखिरी दफ़ा शायद 1 महीने पहले इस खुशू व खुजू से दुआ मांगी थी, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही थी या शायद मैं समझना नहीं चाह रही थी। लेकिन ऐसे ही कुरान को भी 15-15, 20-20 दिन खोलती ही नहीं थी। जो आयत या सूरतें हिफ़्ज़ थी, वो पढ़ ली या सुन ली तिलावत। लेकिन एक अजीब सा जुमूद था कि मुसहफ़ खोल कर पढ़ना बहुत पहाड़ तोड़ काम लगता था। खैर आजकल मेरी ज़ुबान पर एक गाने की कुछ लिरिक्स चढ़ी हुई थी, तो मैं अक्सर वही गुनगुनाते हुए पाई जाती थी। हालांकि मुझे म्यूज़िक की एडिक्शन नहीं थी, बस कोई अच्छी लगी तो गुनगुना लिया। अभी भी मैं फ़ोन यूज़ करते हुए वही गुनगुना रही थी। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे, मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। अब आप भी कहेंगे इसमें ऐसा भी क्या है, तो सुने इसके पीछे की कहानी। ये सॉन्ग की इतनी ही लिरिक्स सल्फाइड नॉवल में पढ़ी, फिर उसके बाद एक आध बार यूट्यूब पर भी सुन लिया, तो ज़ुबान पर रवानी से चढ़ गया। बस फिर मैं इसे अक्सर गुनगुनाने लगी।
एक दिन अचानक मेरे दिमाग में क्लिक हुआ जब ये लाइन गुनगुनाई, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा। अब इससे अगली लाइन ने मुझे वाकई सोच में डाल दिया कि क्या ये मामला भी है बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे, बड़ा चैन गुनाहों से आगे। जहाँ से असल बेचैनी शुरू होती है, वहाँ इन सिंगर साहब के मुताबिक बड़ा चैन है। बस फिर मैंने कोशिश की कि ये लाइन तो बोलूं ही ना, या फिर ये सॉन्ग ही गुनगुनाना बंद कर दूं। आखिर जनाब, मैंने पहले थोड़ी सी तरमीम की इस लाइन के बाद के दिल की हर बात मानने वाली तो नहीं। कुछ दिन ये शुगल जारी रहा और फिर ये लाइंस स्किप कर दी। इसके बाद खुद ही ना महसूस अंदाज से मेरी ज़ुबान से ये सॉन्ग हट गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ आपसे ये बात करने का मकसद हुआ आपको सिर्फ ये बताना कि आप जब कोई लिरिक्स सुने या पढ़ें तो इन पर गौर कर लिया करें, क्योंकि मैंने एक स्कॉलर से सुना था कानों का मेन मकसद ही आपसे शिरक करवाना है। और आखिर में इस बात से इख्तिताम करूँगी कि मौसीकी और आलात मौसीकी शैतान के आलात हैं, इनसे जितना हो सके बचें। गो के इस पर फितना दौर में ज़ाहिरिया ये नामुमकिन लगता है, लेकिन मेरा यकीन करें ये मुमकिन है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है खुद पर, और बस समझो हो गया। आपने भी किसी भी किस्म के म्यूज़िक या गाने का एडिक्ट नहीं होने देना खुद को। ख़त्म शुद। अपनी दुआओं में याद रखें। जल्द मिलेंगे अगले नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।